नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलन कैंसर की, जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर या फिर बड़ी आंत का कैंसर भी कहते हैं। कोलन कैंसर भारत के अंदर महिलाओं में होने वाला तीसरा सबसे कॉमन कैंसर है और पुरुषों के अंदर होने वाला चौथा सबसे कॉमन कैंसर है। कोलन जनरली क्या काम करता है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक भाग होता है जिसके अंदर वाटर का एब्जॉर्बेशन होता है, यानी कि कोलन के अंदर जल का अवशोषण होता है। कोलन कैंसर डेवलप होता है तब शुरुआत के अंदर कोलन में एक छोटा सा पॉलिप होता है। फिर धीरे धीरे यदि इसको ट्रीट ना किया जाए या फिर इसका डायग्नोस ना किया जाए तो ये बड़ी गांठ के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अब हम बात करते हैं कोलन कैंसर के सिम्टम्स के बारे में। कोलन कैंसर के अंदर शुरुआत में जो लक्षण आते हैं उसके अंदर होता है शौचालय के आदतों के अंदर बदलाव, यानी कि या तो व्यक्ति को लगातार दस्त बने रहेंगे या फिर उसे लगातार कब्ज हो जाएगा। इसके अलावा लेटरिन के साथ खून आना, पेट में असुविधा यानी कि पेट के अंदर डिस्कम्फर्ट बना रहेगा जिसमें लंबे समय तक ऐंठन, गैस या दर्द रहेगा। इसके अलावा लेटरिन त्यागने के अंदर कठिनाई होगी, यानी कि त्यागते समय उस मनुष्य को कठिनाई होगी जिसके अंदर कोलन कैंसर होगा। कोलन कैंसर के अन्य लक्षण है कमजोरी और थकान, और मरीज का लगातार वजन कम होता रहता है। अब हम बात करते हैं कोलन कैंसर के कारण के बारे में। कोलन कैंसर किन कारणों से होता है, तो ये इसका सबसे मुख्य कारण है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, यानी कि आईबीडी। यदि आईबीडी को लंबे समय तक ट्रीटमेंट नहीं किया जाए या फिर उसका डायग्नोस ना हो तो धीरे धीरे ये कोलन कैंसर के अंदर डेवलप होने लगता है और व्यक्ति को कोलन कैंसर हो जाता है। इसके अलावा कम फाइबर वाली डाइट लेने से भी कोलन कैंसर हो जाता है। उच्च वसा, जिस प्रकार से रेड मीट या फिर गोश्त खाने से भी कोलन कैंसर हो जाता है। इसके अलावा ज़्यादा मात्रा में शुगर या फिर फाइन फ्लोर, जिस प्रकार से मैदा का यूज करना। इसके अलावा कोई व्यायाम ना करना, यानी कि एक्सरसाइज नहीं करने से भी कोलन कैंसर डेवलप होता है। इसके अलावा कोलोरेक्टल कैंसर या फिर पोलिप की किसी के परिवार के अंदर हिस्ट्री रही हो, जिस प्रकार से उसके दादा या फिर मम्मी पापा को यदि कोलन कैंसर है तो उनके बच्चों को कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा मोटापा, जिस प्रकार से मोटापा और मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, धूम्रपान करना और शराब पीने से भी कोलन कैंसर होने की संभावना अधिक रहती है। अब कोलन कैंसर के प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम की हम बात करें तो इसके अंदर स्वच्छ भोजन की आदतें हमें डालनी चाहिए, जिस प्रकार से फल और सब्जियां, उच्च फाइबर वाली डाइट लेनी चाहिए। हल्दी और कॉफ़ी इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए, क्योंकि हल्दी और कॉफ़ी के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ होती है। इसके अलावा हमें धूम्रपान और शराब नहीं पीनी चाहिए, दैनिक व्यायाम करना चाहिए और फिट और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना चाहिए। कोलन कैंसर का यदि डायग्नोस करने की बात करें तो इसके अंदर पहला टेस्ट होता है सिग्मोइडोस्कोपी, जिसके अंदर बड़ी आंत के रेक्टम वाले पार्ट का एग्जामिन किया जाता है। और दूसरा टेस्ट है कोलोनोस्कोपी, जिसके अंदर स्कोप के द्वारा कोलन के पूरे पार्ट को देखा जाता है। और इसके बाद आता है बायोप्सी। बायोप्सी के अंदर किसी भी पॉलिप से कोई सैंपल लेकर उसकी जांच की जाती है कि ये किस कारण से हुआ। यदि कैंसर होता है तो उसकी जांच की जाती है। लास्ट टेस्ट है इसका मोलिक्यूलर टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर कैंसर के स्टेज का पता लगाया जाता है कि कैंसर कौन सी स्टेज के अंदर चल रहा है और उसका इलाज तुरंत शुरू किया जा सके। अब हम बात करते हैं कोलन कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में कि कोलन कैंसर का सबसे इफेक्टिव और अच्छा इलाज है इसकी सर्जरी करना। यदि कैंसर अधिक मात्रा में फैल गया हो या फिर दूसरी या तीसरी चौथी स्टेज में चला गया हो तो उस स्थिति के अंदर कोलन कैंसर को छोटा करने के लिए रेडियोथेरेपी या फिर कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है। और आजकल टारगेटेड थेरेपी का भी काम में लिया जाता है, जिसके अंदर मेडिसिन उपयोग में ली जाती है। और सबसे बेस्ट कोलन कैंसर का ट्रीटमेंट इम्यूनोथेरेपी के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं कोलन कैंसर में मरीज के बचने की संभावना कितनी होती है। यदि कोलन कैंसर स्टेज फर्स्ट के अंदर हो
तो 80 से 95% व्यक्ति के बचने के चांस होते हैं। और यदि कोलन कैंसर स्टेज सेकंड के अंदर हो तो 55 से 80% तक मरीज के बचने के चांस होते हैं। यदि कोलन कैंसर स्टेज थर्ड का हो तो 40% तक मरीज के बचने के चांस होते हैं। और यदि कोलन कैंसर स्टेज 4 में हो तो 10% ही मरीज के बचने के चांस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोलन कैंसर से कैसे बच सकते हैं। तो इसके लिए हमें प्रति वर्ष हमें 3 टेस्ट जरूर करवाने चाहिए, जिसमें पहला है अल्ट्रासाउंड, दूसरा है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट और चौथा है कोलोनोस्कोपी। इनसे हमें पता चलता है कि कोलन कैंसर है या नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो कोलन कैंसर के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।